एक दूर दराज गांव था जो पहाड़ों के बीच घिरा हुआ था, जहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, मगर उनके दिलों में एक अनजानी बेचैनी थी, क्योंकि उस गांव में बरसों से एक पुराना राज छुपा हुआ था, जिसके बारे में सब जानते थे मगर कोई खुलकर बात नहीं करता था। उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम जुलेखा था। वो अकेली थी, उसका कोई सहारा ना था, मगर वो अपने सहन में एक छोटा सा चूल्हा जलाती और आने जाने वाले मुसाफिरों को रोटी और सालन खिला देती थी। लोग उसकी नेक दिली के किस्से सुनाते और दुआएं देते, मगर साथ ही ये भी सरगोशी करते कि ये बुढ़िया ज़रूर कोई राज छुपाए हुए है, क्योंकि उसकी झोपड़ी के पिछले हिस्से में एक पुरानी कुएं नुमा जगह थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ से रात को अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। गांव वाले डरते थे, मगर बुढ़िया हर बार हंसकर कहती, डरो मत, ये सब वहम है, और बात बदल देती। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक अजनबी आया, दुबला पतला बोसीदा कपड़ों में। उसकी आंखें अंदर से ढसी हुई और चेहरा अजीब सी पुरअसरार मुस्कुराहट लिए हुए। बुढ़िया से हस्बे रिवायत उसे खाना दिया। अजनबी ने चुपचाप खाया और फिर खाने के बाद बोला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मगर तुम जानती हो कि तुम किस इम्तिहान में हो। ये सुनकर बुढ़िया चौंक गई, मगर खुद पर काबू पाया और बोली, मैं तो बस भूखे को खाना देती हूँ और कोई इम्तिहान नहीं चाहती। अजनबी ने एक सर्द के कहा लगाया और कहा, जो कुछ इस कुएं में छुपा है वो सब तुम्हारी आजमाइश है। ये कहकर वो चला गया। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो खबर मिली कि वो अजनबी करीब के जंगल में मुर्दा पाया गया है। उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर वही पुरअसरार मुस्कुराहट जमी हुई थी। ये सुनकर पूरे गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। बुढ़िया के दरवाजे पर लोग जमा हुए और सवालात करने लगे, मगर बुढ़िया खामोश रही। दिन गुजरते गए और गांव में बार बार अजीब वाक़ियात होने लगे। कभी रात को किसी के कमरे में दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी अंधेरे में बच्चों के कानों में सरगोशियां सुनाई देती, कभी चिराग बुझ जाते। यहाँ तक कि कुछ लोग ने ख्वाब में वही अजनबी देखा जो मर चुका था। ख्वाब में वो कहता, राज खोलो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। गांव वाले डर गए। आखिर एक रात गांव के चंद नौजवान बहादुरी के साथ बुढ़िया की झोपड़ी के पिछले हिस्से में गए, जहां वो पुराना कुआं था। उन्होंने मशअले जलाई और कुएं के अंदर झांका तो एक खौफनाक हकीकत सामने आई। कुएं के अंदर इंसानी हड्डियों के ढांचे पड़े थे, जिन पर पुराने कपड़े लटके हुए थे, जैसे ये लोग कभी जीते जागते इंसान थे, और अब बस निशानियां रह गईं। नौजवान कांप उठे और डरते हुए वापस आए। सुबह जब उन्होंने बुढ़िया से पूछा कि ये सब क्या है, तो बुढ़िया ने आंखें बंद करके कहा, ये सब वो लोग हैं जो कभी इस गांव से धोखा करके गए थे। उनमें कुछ वो है जो मुसाफिर बनकर आए और दिलों को आजमाने निकले, मगर लालच इन पर गालिब आ गया और वो उसी आजमाइश में फंस गए। ये कुआं इन सब का अंजाम की कहानी है। गांव वाले सकते में आ गए। तभी बुढ़िया की आवाज़ भारी हो गई और उसने कहा, वो अजनबी जिसे तुमने मुर्दा पाया था वो दरअसल कोई आम आदमी नहीं था। वो वही पहला मुसाफिर था जो बरसों पहले आया था और फिर कुएं में कैद हो गया था, मगर उसकी रूह कभी आज़ाद ना हुई। उसने मुझे कहा था कि मेरा इम्तिहान ये है कि मैं भूखे को खाना देती रहूं, चाहे कोई मेरा राज जान ले या ना जान सके, और आज तक मैं यही करती आई हूँ। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव वाले डरे भी और हैरान भी। लेकिन फिर एक दिन अचानक बुढ़िया गायब हो गई। ना उसकी लाश मिली, ना कोई निशान, सिर्फ वो झोपड़ी और कुआं बाकी रह गया। वक्त गुजरता गया, गांव वाले वहां जाना छोड़ गए। वो जगह वीरान हो गई, मगर कभी कभी रात को दूर से किसी को धुएं में एक बुढ़िया की परछाई दिखाई देती। वो सात भूखे की पुकार सुनाई देती। उस वाक़ये ने गांव वालों को हमेशा के लिए यह सबक दिया कि नेक अमल करने वाला कभी मिटता नहीं, लेकिन
جو آزمائش میں فیل ہو جائے اس کا انجام خوفناک ہوتا ہے، اور سب نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا کہ کبھی کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں گے، کیونکہ یہ دنیا بھی امتحان ہے اور ہر اجنبی ممکن ہے کہ ایک پوشیدہ آزمائش ہو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیوز کو ضرور لائک کریں۔